ये वीडियो आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग इसी टाइप के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इनको क्या होता है, जो आपके फूड और ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई की नीड होते हैं। तो इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करते हैं, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है, ये क्या करता है, जो फूड और ऑक्सीजन है इसको क्या करता है, पंप करने के वर्क करता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूमन बीइंग और इसी टाइप से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इनको रेगुलर फूड और ऑक्सीजन की सप्लाई का नीड होता है। तो इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। तो इसमें जो हार्ट होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ये आपके ब्लड को पंप करता है। और जो आर्टरीज और वेन्स हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, जो ब्लड है ये ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ब्लड इसी में क्या होता है, आपका फूड और ऑक्सीजन होता है, तो इसी के थ्रू क्या करते हैं, फूड और ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। तो चलिए देख लेते हैं हार्ट हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो सबसे फर्स्ट जो ब्लड है वो क्या होता है, राइट एट्रियम में आपके एट्रिकल्स में वेना केवा के थ्रू ब्लड क्या करता है, इंटर करता है। तो ब्लड किस में आ गया, आपका राइट एट्रिकल में आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन करते हैं। तो इससे जो वॉल है ये ओपन हो जाता है और जो ब्लड है राइट एट्रिकल से आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या करते हैं, जो हार्ट है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे ये जो आपका ट्राइकेस्पिड वॉल है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिससे जो ब्लड है ये आपके लेफ्ट जो पल्मेंट्री आर्टरीज हैं इसके थ्रू किस में चला जाता है, आपके लंग्स में चला जाता है। उसके बाद लंग्स में जाने के बाद उसका क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद पल्मेंट्री वेन्स के थ्रू क्या करता है, जो ब्लड है वो अगेन आपके लेफ्ट आर्ट्रिकल्स में इंटर करते हैं। अब लेफ्ट एट्रिकल में आने के बाद फिर से क्या करते हैं, जो हार्ट है ये एक्सपांड करते हैं, तो जो ब्लड है लेफ्ट एट्रिकल से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर से जब हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो ब्लड है ये क्या करता है, आपके अयोटा के थ्रू क्या कर लेते हैं, कंप्लीटली जो बॉडी पार्ट है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सिंपल से क्या होता है, आपका हार्ट का वर्किंग होता है। तो ये सिंपल से इसी को और एक डायग्राम से दिया है। सबसे फर्स्ट किस में आया, राइट एट्रिकल में, एट्रियम में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स के बाद क्या पल्मेंट्री आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाता है। लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड हो जाता है। उसके बाद पल्मेंट्री वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अयोटा के थ्रू पंप होकर ये बॉडी पार्ट में चला जाता है। अब जो हार्ट होता है, इसमें जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं जैसे एनिमल्स, इसमें 4 चेम्बर होते हैं, जबकि आपके जो एम्फीबियन होते हैं, जो आपके वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, जैसे आपके फ्रॉग्स, इनमें क्या होते हैं, आपके 3 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में। जो फिश होते हैं इनमें 2 चेम्बर होते हैं हार्ट में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड क्या होता है, एक आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मेनली क्या करता है, जो डिफरेंट ऑर्गन को कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो ब्लड में क्या होता है, अराउंड 55% कार्पसल्स होते हैं और 45% क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है इसमें भी क्या होता है, अराउंड 90% आपका वाटर होता है। तो जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट होता है रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स ही क्या करते हैं, कैरी करते हैं आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। इसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसके रीजन से जो ब्लड है वो आपका रेड होता है। नेक्स्ट होता है ब्लड प्लेटलेट्स होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है WBC, वाइट ब्लड आपके कार्पसल्स। तो ये क्या करते हैं, जो भी बॉडी में अगर कुछ जम्स आ जाता है तो उसको क्या करता है, उससे फाइट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में क्या होता है, अराउंड 90% आपका वाटर होता है और ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। अब प्लाज्मा में क्या होता है, आपका प्रोटीन और ये सब नॉर्मल से चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं लिम्फ। तो लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है, ये आपके येलोइश फ्लूइड होते हैं, जो स्केप हो जाता है आपके ब्लड कैपिलरी से। तो ब्लड कैपिलरी से सिंपल से येलो फ्लूइड क्या होता है, स्केप होता है, इसी को लिम्फ करके बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका लेस अमाउंट में ब्लड होता है, जिसके रीज़न से ये रेड ना होकर क्या होता है, आपके येलो होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपके जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं और वेन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो आर्टरीज होते हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें हार्ट टू और बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, आपका ट्रांसमिट होता है, एक्सेप्ट आपका पल्मेंट्री आर्टरीज, इसमें क्या इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
नेक्स्ट होता है वेंस। वेंस क्या करता है, ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है बॉडी से आपके बॉडी पार्ट से हार्ट में। आपके जो पल्मोनरी वेंस होते हैं इसी बस में क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट इसमें क्या करता है, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेजल्स भी बोलते हैं। इसका जो वॉल होता है ये थिक और इलास्टिक होता है। जो वेंस का वॉल ये आपका थिन और लेस इलास्टिक होता है, ये डीप सीटेड होता है। ये क्या होता है, आपका सुपरफिशियल एंड द कंपेयर्ड एज द आर्टरीज। ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर में आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो प्लांट में मेनली ट्रांसपोर्टेशन आपके जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जाइलम क्या करता है, आपके वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से अपवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में। जबकि फ्लोएम क्या करता है, जो फूड होता है इसका फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर हुए रहते हैं, इसको लीफ से ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में इसको ट्रांसमिट करते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता, इसमें एनर्जी का यूज़ होता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट होता है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन सिंपल से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को लूज करते हैं वेपर के फॉर्म में एरियलर पार्ट ऑफ द प्लांट के सबसे ऊपर वाले पार्ट से क्या करते हैं, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन सिस्टम। उससे पहले एक देख लेते हैं ट्रांसलोकेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसलोकेशन सिंपल से क्या होता है, फूड को प्लांट की लीफ से डिफरेंट पार्ट में ट्रांसमिट करने के प्रोसेस को सिंपल से क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो एक्सक्रिएशन है वो कैसे होता है, तो सबसे फर्स्ट होता है किडनी। किडनी क्या करता है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होता है। नेक्स्ट होता है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होता है, जो ये पाइप होता है इसी को क्या बोलते हैं, यूरेटर। तो यूरेटर क्या करता है, जो किडनी से यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसमिट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, ये आपका कलेक्ट करने का वर्क करता है। नेक्स्ट यूरेथ्रा, इसके थ्रू क्या करता है, जो यूरिन है वो बॉडी से आपका एक्सक्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या इसमें होता है, क्या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है इससे क्या होता है, जनरेट होता है आपकी कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे नाइट्रोजनियस वेट होता है और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है जिसको बॉडी से रिमूव करना रहता है। इसको क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू इसको रिमूव करते हैं। तो कौन कौन से मटेरियल होते हैं एक्सक्रिएट करने के लिए, जैसे नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है यूरिन, और यूरिक एसिड और यूरिया होता है। जबकि एक्सेस ऑफ वाटर को किसके थ्रू करते हैं, स्वेट और यूरिन के थ्रू आपका उसको एक्सक्रिएट करते हैं। और जो गैसेस के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, और सॉल्ट के थ्रू क्या कर लेते हैं, उसको बॉडी से उसको एक्सक्रिएट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यूरिन का एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा आपका, तो जो यूरिन होता है इससे जो एक्सक्रिएशन होता है इससे बॉडी में क्या क्या आपका चेंजेस आता है। तो ये क्या करता है, वाटर को इक्विलिब्रियम करता है, पीएच लेवल को इक्विलिब्रियम करता है, आयनिक को इक्विलिब्रियम करता है, और साथ में क्या करता है, ये हेल्प करता है एक्सक्रिएट करने में वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया क्या हुआ डिजॉल्व हुआ रहता है ब्लड में उसको। उसके बाद एक्सक्रिएट करता है साथ में पॉइजनस सब्सटेंस लाइक ड्रग्स और टॉक्सिक एक्सेट्रा को क्या करता है, ये रिमूव करता है। नेक्स्ट ये रेगुलेट करता है आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है इसको देख लेते हैं। इस अ किडनी कंटेन अ मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन के अंदर में क्या होता है आपका वॉल्वड कैपिलरीज इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुलर। तो बहुत सारे क्या होते हैं, कैपिलरीज आपके गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आपका ग्लोमेरुलर बोलते हैं। और ये किस में होता है, आपके बोमन कैप्सूल स्ट्रक्चर के अंदर में होता है। तो चलिए पहले उसी को डिटेल से देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो एक्सक्रिएशन कैसे होता है। तो इसमें सिंपल से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं आपके इसको बोलते हैं आपका ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब इससे क्या होता है, ये किस में होता है, आपका बोमन कैप्सूल में होता है। तो बोमन कैप्सूल क्या कर लेते हैं, जो ग्लोमेरुलस है इसी में क्या होता है, आपका ब्लड आता है। तो ब्लड में क्या होता है, यूरिन और जो भी पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको एक्सक्रिएट करना है वो इसी में होता है। इन सभी को क्या कर लेता है, बोमन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ में क्या कर लेते हैं, जो कुछ आपका जरूरी सब्सटेंस होता है उसको भी क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो ये आगे जाकर ये ब्लड वेसल्स फिर से क्या होता है, इससे अटैच्ड होता है। और जो भी क्या किया रहता है, जो ग्लोमेरुलस जो बोमन कैप्सूल ने क्या किया रहता है, जो जरूरी सब्सटेंसेस होता है जिसको एब्जॉर्ब कर लिया रहता है उसका क्या करते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू
ये आपका ट्रांसमिट कर देता है। तो ये सिंपल से क्या होता है आपका एक्सक्रिएशन इन, जो यूरिन का एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है। तो इसी को बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर, रीऑब्जर्वेशन किस पे डिपेंड करेगा कि मच एक्सेसेस ऑफ वाटर इज देयर अ बॉडी, कि बॉडी में कितना अमाउंट में क्या है वाटर है। अगर बॉडी में ज़्यादा अमाउंट का वाटर रहेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट बॉडी में अगर क्या रहेगा, लेस अमाउंट में वाटर रहेगा तो ये क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी टाइप से क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट अ लीव अ किडनी अ कॉमन पॉइंट। तो कलेक्टिव डक्ट क्या करता है, किडनी के कॉमन पॉइंट से ये ज्वाइन होता है, जो यूरेटर के थ्रू क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में इसको ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद क्या करता है, यूरेटर ड्रग्स यूरिन ब्लैडर स्टोर कर देता है। उसके बाद यहाँ से उसको एक्सक्रिएट कर देते हैं।